हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है भारत और चीन के मध्य विवाद के प्रमुख विषयों की पहचान कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ भारत और चीन के मध्य विवाद क्या क्या हैं उसी पे फोकस कर देना है। जैसे चीन भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और दोनों देशों के संबंध अति प्राचीन एवं मधुर रहे हैं। 1962 ईस्वी में चीन के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। 2020 में भारत एवं चीन के बीच लद्दाख की सीमा पर गलवान घाटी के निकट झड़प हुई, जिसमें भारत और चीन दोनों पक्षों के कुछ सैनिक मारे गए। हालांकि दोनों पक्षों या दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, जो वर्तमान में हालात सामान्य की ओर अग्रसर करते हैं। वर्तमान में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण भारत चीन के मध्य विवाद है, जिनका विवरण निम्नवत है। जैसे भारत के पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में चीन का हस्तक्षेप करना, सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश व स्टेपल वीज़ा, दलाई लामा का तिब्बत परमाणु आपूर्ति समूह में सदस्यता, नदी जल विवाद, चीन के पहल जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आतंकवाद और अन्य विवादित हैं जैसे व्यापार संतुलन, आक्साई चीन क्षेत्र, भारत की स्थायी सदस्यता यूएनएससी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चाइना के मध्य विवाद के अन्य कारण हैं। सीमा विवाद, भारत और चीन के मध्य लगभग 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इस सीमा के अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने के कारण भारत को सीमा का घुसपैठ या अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पैंगोंग त्सुई मोरोरी झील का विवाद 2019, डोकलाम गतिरोध 2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र पर विवाद आदि सीमा विवाद के कारण हैं। अरुणाचल प्रदेश और स्टेपल वीज़ा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें क्या है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक भाग मानता है और उसे अपने मानचित्र में दर्शाता है। दलाई लामा और तिब्बत, चीन द्वारा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिया जाना भी दोनों देशों के बीच विवाद का एक कारण है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव करना, चीन की कई पहलों को भारत अपनी संप्रभुता एवं सुरक्षा के लिए खतरा मानता है तथा इसे संदेह की दृष्टि से देखता है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सीपीईसी ये जो हैं, इन सभी की वजह से भी तनाव बढ़ रहा है। नदी जल विवाद, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी क्षेत्र में बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के मध्य विवाद एवं अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। परमाणु आपूर्ति समूह में सदस्यता, चीन द्वारा पाकिस्तान के दावों को भी मजबूत करने के लिए एनएसजी में प्रवेश करने के लिए भारतीय प्रयास को अवरुद्ध किया जा रहा है। चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान, नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिससे भारत और चीन के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे डोकलाम विवाद, डोकलाम जो है ट्रायंगल जंक्शन पर है, जहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं हैं, वहाँ पर स्थित है और यहाँ का विवाद हुआ है। अन्य विवाद में दोनों देशों का मध्य व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। आक्साई चीन क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण, हिंद महासागर, साउथ चाइना समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता पर चीन का प्रतिकूल रुख है। उपरोक्त विवादित विषयों को दोनों देशों के परस्पर वार्ता, कूटनीतिक सूझबूझ से समाधान करना चाहिए।
ताकि विश्व पटल पर दोनों उभरती अर्थव्यवस्था सहयोगी की भूमिका में काम कर सकें तथा एशिया एवं संपूर्ण विश्व में शांति सुनिश्चित हो सके। भारत तो अपने तरफ से पूरा शांति के रूप में चल रहा, हमारी वैश्विक नीति के कूट ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम तो पूरे विश्व को एक गांव एक परिवार की तरह मानते हैं। अब रही बात चाइना की, तो चाइना आक्रामक नीति अपनाता है और उसकी नीति को ही विश्व समझता है, भारत की स्थिति को भी समझता है। लेकिन ये दोनों मिल करके शांतिपूर्ण रवैये से रहें तो विश्व में एक अलग पहचान के आधार पर मजबूती से हम विश्व को लीड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।